ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट को पूरी तरह से उड़ा दिया है। इजराइल पूरी तरह से फेल हो गया। ईरान ने कहा हमारे स्टील प्लांट को उड़ाया था ना, ये उसका बदला है, बदला। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने वो केमिकल फैक्ट्री उड़ाई है जो केमिकल इजराइल बनाता था अपने परमाणु प्लांट के लिए। जो वो परमाणु प्लांट लगा के बैठा है उसके लिए वो केमिकल बनाता था। ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। हजरात ये रोस्तम का इलाका था, इजराइल का रोस्तम। जी हाँ, पूरी तरह से ईरान की किसी भी मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को फादरलैंड, अंधभक्तों का बाप रोक नहीं पाया। तबाही क्या मची है, कुछ नहीं बचा। देखिए بابا شادی چون تخلص اخیر ما يا ولدي Yo, what the fuck? אצלנו. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर भाई साहब मजे सभी ले रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी मजे लिए हैं। वो जो अमेरिका का सबसे खतरनाक जासूस जहाज तबाह हुआ है, भाई लिखा है उन्होंने कि सस्टेन ओनली माइनर डैमेज। जैसे अमेरिका लिखता है ना बड़े बड़े हमलों को, बड़े बड़े नुकसान को लिख देता है, बस माइनर डैमेज हुआ है। तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने अमेरिका के उस तबाह हुए जहाज को शेयर करते हुए लिखा है उसकी फोटो कि बस जरा सा डैमेज हुआ है। लीजिए लगे हाथ एक और एडवांस जानकारी, ये देखिए। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट के ऑफिशियल इस वक्त पाकिस्तान में इकट्ठा हैं और इनकी आपस में बातचीत चल रही है। अभी अकेले अकेले खेल रहे हैं, ईरान सामने नहीं है दोस्तों। उधर ईरान ने 13 से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जो वीडियो बना रहे थे और वीडियो के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे थे। यूक्रेन ने कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट में ईरान के 7 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। कहना पड़ेगा, अभी डील की है भाई साहब, काम तो बताना पड़ेगा ना, चाहे करे ना करे, बोलना तो पड़ेगा कि हमने किए हैं। पड़ोसी मुल्क में एनर्जी लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सैटरडे और संडे ये 2 दिन पूरी तरह से बाजार अब बंद रहेंगे। अमेरिका का प्लान था कि कुर्दिश लड़ाकों को ईरान के अंदर घुसाएं, हमला करवाएं और सरकार गिरवाएं। याद होगा आपको ये प्लान। हजरात तुर्की के साथ साथ अरब के दूसरे भी देश भड़क रहे थे और अमेरिका से कह रहे थे ये सही नहीं होगा। कुर्द आसपास के दूसरे इलाकों में भी है। ईरान इनको निशाना बनाने के चक्कर में दूसरे देशों पर हमला करने लगेगा, मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? अरब देश के बारे में जानकारी है, खासकर तुर्की भड़क रहा था पूरी तरह से अमेरिका पे। ये कौन सा तुम्हारा प्लान है? इसी वजह से अमेरिका ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। कुर्द के लड़ाके फटके 4 हो गए हैं। अब सोचिए, जैसा गाजा में इजराइल कर रहा था वैसा ही ईरान में कर रहा है। मेनाब के इलाके में स्कूल जो उड़ाया था इजराइल ने, जहां 165 से 70 लड़कियों की शहादत हुई, वहां पर इंटरनेशनल एजेंसियां और कुछ पत्रकार, इंटरनेशनल वाले पत्रकार, बड़े बड़े चैनल जो ईरान के बाहर के हैं, वो जब वहां गए मेनाब के इलाके में, तो इजराइल ने जानबूझकर वहां तगड़ी बमबारी की। कोई पत्रकार घायल तो नहीं हुआ, लेकिन डर तो लगा। मौत सामने नजर आ गई।
okay, the children's school. As soon as we left that school, it got bombed. چون که خبرنگارا رو نمیخوان بیان اینجا گزارش بدن. اینجا بندر عباس نهمین روزیه که به ابتکار مرکز رسانه‌ای صبح‌ذیل معاونت امور مرزی صدا و سیما ما میزبان خبرنگاران خارجی هستیم از کشورهای آمریکا، استرالیا. हजरात इसके बाद आपको बता दूं कि ईरान के यज़्द के इलाके में, तस्वीर देखिए, यज़्द के इलाके में ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन कुल मिला के ईरान ने फुल मजा लिया है, पूरा बदला सूद समझ लिया है। अमेरिका और इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। मैं तो कहता हूं तमाम देशों से कि मोदी सरकार के जो चाहने वाले हैं भारत में, वो इजराइल के बहुत फैन हैं और इनका पिछवाड़ा डिफेंस सिस्टम से कम नहीं है। इनको ले जाइए अंधभक्तों को मिडिल ईस्ट में, इनकी चड्डी उतार के ऐसे घोड़ा बना के उल्टा लिटा दीजिए, मिसाइल आएगी उछल उछल के लपकेंगे। समझ रहे हैं? बहुत टैलेंटेड आदमी है भाई। जो आदमी दिन में मूत पिए, रात को गोबर खा के सो जाए और हर चीज में मोदी मोदी कहे, वो कितना टैलेंटेड होगा यार। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।